नमस्कार जी, मैं मंजू। मैं पिछले दिनों कुछ दिन जो बनारस, जिसे कि वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, काशी भी कहा जाता है, तो वहाँ पर थी तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी। जैसे कि आप टाइटल पढ़ रहे हैं, मोदी जी ने वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर को इतना ब्यूटीफुल कर दिया है कि लोगों की मंदिरों में वहाँ पर लाइनें लगवा दी हैं। लाइनें लगवाने का मतलब ये नहीं कि पकड़ पकड़ के उनको, मैं भी जहाँ गई थी, खड़ा किया है। तो इतना सुंदर होने के कारण लोग खुद वहाँ जा रहे हैं। इतनी भीड़, और हमारे कई वहाँ जानने वाले हमारे फ्रेंड्स भी हैं, और जो नहीं भी जानने वाले थे, बुजुर्ग लोग, जहाँ छोटे जैसे लोग हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ घूम फिर रहे हैं, तो उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ही बोला कि मैंने कहा मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, तो उन्होंने कहा कि ये सब लाइनें मोदी जी की कृपा हुई है, उन्होंने लगवा दी हैं, तो पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी। तो देख के बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा लगा। मैंने तो दिन रात ही वहाँ भीड़ लगी लोगों की देखी, बाकी सब दूसरे मंदिरों में भी। तो वहाँ इस कारण लोगों को रोजगार भी खूब मिल रहा है, चाहे छोटे दुकानदार हो चाहे बड़े दुकानदार हो। तो सबकी जो खूब इस कारण बिक्री भी हो रही है। जब टूरिस्ट आएगा तो नेचुरली उसको रहने के लिए जगह भी चाहिए, तो इस कारण छोटे होटल हों बड़े होटल हों, तो अपनी ज़रूरत अनुसार लोग वहाँ जाते हैं, रहते हैं। और छोटे जैसे फूल बेचने वाले टोकरी में फूल बेच रहे हों, चाहे कोई ऐसे छोटी सी रेहड़ी पे बेच रहे हो, फूल माला हो, और प्रसाद जो जैसे बेचते हैं, मिठाई वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले हों, टैक्सी वाले हों, टेम्पो वाले हों, रिक्शा वाले हों, तो चाय वाले हों, चाहे छोटी दुकान हो, ढाबा हो, रेडी हो, खूब सारी वहाँ कई तरह के खाने पीने के सामान बिकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, चाट की बड़ी दुकान हो चाहे रेडी हो, खूब वहाँ भीड़ भड़ाका और खूब लोगों की जो बिक्री हो रही है। तो ये बड़ी ही अच्छी बात है। और बनारसी साड़ियाँ, सूट, आप जो मर्जी अपने पसंद का वहाँ ले सकते हैं, और मैंने भी लिए। तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने भी खूब सारी शॉपिंग की, कई सारी जो बनारस की साड़ियाँ, सूट और कई सारी दूसरी चीज़ें भी खरीदी। तो इस कारण उन सब की खूब अच्छे से बिक्री भी हो रही है। और ये कॉरिडोर बनने से बहुत ही आसान हो गया है। तंगलियों से निकल के आप सीधे कॉरिडोर में आके, इतने बड़े बड़े सुंदर दरवाजे हैं, ऐसे लगते हैं कि जैसे राजा महाराजा टाइम के वो बने हों। और वहाँ से सीधा विश्वनाथ टेम्पल की ओर जा सकते हैं, और बाहर की आप गंगा घाट की ओर जा सकते हैं। तो रात के जो 2 बजे उठ के हम होटल से, मैंने नहा धो के, मैंने भी और मेरी फ्रेंड ने भी नहा धो के 3 बजे हम वहाँ चले गए थे दर्शन करने। और तब भी देखा खूब सारी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। दर्शन किए हमने, और फिर मैं कॉरिडोर घूमने सुबह के सुबह वापस भी होटल में नहीं गई। और तब भी घाट में जाके देखा, तब भी भीड़ थी। तो इसका मतलब कि दिन रात वहाँ पे पूरा अच्छा लोगों का मेला लगा रहता है, और बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। तो जब भी आपको टाइम मिले तो आप भी ज़रूर जाएं, आप ज़रूर वहाँ पे इंजॉय करेंगे। वहाँ पे बाबा की नगरी में जो चंदन का टिक्का लगाने का बड़ा फैशन है, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी क्यों पीछे रहूँ। मैं और मेरी फ्रेंड ने भी, जैसे ही हमें टाइम मिला, हम हर रोज़ ही टिक्का बनवा लेते थे। तो चाहे छोटे साधु संत हों, कोई घूमने फिरने वाले तिलक लेके रखते हैं, तो उन्हें आप पैसे दो थोड़े से, तो वो आपके चंदन का जो तिलक बना देते हैं। और गाइड आपको चाहिए तो गाइड भी मिल जाते हैं। जैसे भी आप उनसे रेट करो कि ये इतने चार्जेस लेके हमें घुमा दो, तो वो सब आपको वहाँ पे बड़े आराम से मिल जाएगा। और जैसे मंदिर में बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती हैं, तो होटल वालों को कह के कि किसी से ऐसे करवा दो जल्दी, थोड़ी कम लाइन में लगना पड़े, तो ऐसे भी वो एडजस्ट कर देते हैं। जैसे पर हेड 600 लेके उन्होंने जो बोल देते हैं कि हम दर्शन करा देंगे, या कोई 500 लेके करा देंगे। तो लाइन के काफ़ी लाइन लंबी लगी होती है, तो शुरू से नहीं खड़े होना पड़ता, आप बीच में कहीं से भी वो एडजस्ट कर देते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं जैसा आपका मन हो। और टाइम रखा हुआ होता है उन्होंने 4 बजे तक। तो शायद जैसे आपकी बारी आ जाती है वहाँ पे, तो
आप जल वगैरह चढ़ा सकते हैं, फूल मालाएं प्रसाद सब चढ़ा सकते हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से नहीं तो 4 बजे तक था हमारा, इसलिए हम सुबह ही आ गए थे। तो आप ये सब कर सकते हैं। बड़ा ही बहुत ही मतलब इन्जॉय किया हमने, और 3 दिन लगातार हम जो गंगा आरती में भी जाते रहे, चाहे क्रूज से, स्टीमर से। चलिए आगे मैं आपको बनारस का, वाराणसी का, काशी का विश्वनाथ धाम कॉरिडोर दिखाती हूँ। तो आप भी देखिए, आपको भी बहुत ही पसंद आएगा और आप ज़रूर जाने का मन बनाएंगे। लिया जा रहा है, मत आपको पैसा लिया जाएगा। लो भैया, बाबा विश्वनाथ की मेरा नंबर दे दो यार अपना। एक मिनट मेरा रह गया, अब लो मेरा कह दो, आ जाओ रेडी रेडी। ये लीजिए बाबू। जय श्री शंभो, जय श्री देखो और दूर जाओ, अभी और दूर, अभी और दूर जाओ। ओए ओए बोलो बाबा विश्वनाथ की। एक नंबर पूरा में नंकुश अभी बना नहीं है पूरा, मतलब अभी बहुत सारे हैं, ऑडिटोरियम हैं, इधर म्यूजियम बने हुए हैं, कुछ दुकानें भी हैं। अभी सब मार्च के बाद, अप्रैल के बाद सब अलॉटमेंट चालू होगा। घाट के साथ है, घाट के साथ देखो का तो उसी जहाँ से दिए थे। अच्छा, मोदी जी ने हाँ, जो भी प्रोग्राम होता है इसी स्टेशन का ये। अच्छा, ये यहाँ से दिया था। हाँ, अभी शंकर महादेवा जी आए थे, हाँ। उसके पहले हंसा रघुवंशी वगैरह ये लोग आए थे, ये लोग बस म्यूजिक से इसी जगह से हुआ था। अच्छा अच्छा। मोदी जी बड़ा अच्छा करती है ना। पूरा उन्हीं के देने बना। इस साल रो पाएंगे ना तो पूरा आ जाएगा। ऐसे आप पूरा आ जाएगा, मंदिर आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। हाँ, इस तरफ से बाहर को आते हैं, फिर ये गेट नंबर 1, फिर इस तरफ गंगा जो बहती है और गंगा घाट हैं जो। ये कॉरिडोर से निकलते हुए ये बड़े बड़े डोर इतने बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो कल रात को मैं आई थी इस तरफ, और इधर अभी सुबह दर्शन। और नीचे वो गंगा घाट है उस तरफ, कल रात को दिखी। ये सब जो घाट की तरफ रात के टाइम आए थे, तो रात के टाइम ठीक नहीं दिख रहा था। तो अभी भी हम 3 बजे सुबह के जो विश्वनाथ जी के दर्शन करने आए थे, ज्योतिर्लिंग जो है। तो दर्शन करने के बाद फिर मैं फिर से कॉरिडोर में ये आई हूँ। ये कितना खूबसूरत कर दिया है ये। तो ये वापस जो जिधर से मैं आई थी उस तरफ का ये जो स्टैच्यू बनाया है अहिल्या बाई होलकर जी का है।
और उस तरफ सब गंगा घाट। इधर भी नीचे उतर के वो रात के टाइम जो मैं आई थी। वो जो दूर गंगा मैया वो नीचे दिख रही है, वहाँ से वो नीचे गंगा मैया। ये कितना खुला खुला कॉरिडोर, बहुत ही सुंदर। यहाँ रुपये वो गंगा घाट, सारे नीचे उतर के खूब सारे गंगा घाट हैं। मेट्रो में जाना नहीं है, वही तो कर रहे हैं। अब यहाँ से उतर के नीचे ये जो मैंने बोला कि गंगा घाट है नीचे। ये ध्यान दीजिएगा जी, यहाँ ये शंकराचार्य जी का आदि शंकराचार्य जितने भी यहाँ पे भवन बने हुए सब 12 ज्योतिर्लिंग के नाम पर रखा गया है। जैसे महाकालेश्वर भवन है, भीमा शंकर भवन है, त्र्यंबकेश्वर भवन है, ऐसे करके सब बनाया हुआ है। बहुत खूबसूरत। अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, क्लियर नहीं आ रहा थोड़ा। ये ऊपर से उतरते हुए ये बाहर की तरफ घाट, गंगा घाट। सुबह सुबह का टाइम, कितनी खूबसूरत। अच्छा, यहाँ तक पानी आ जाता? पूरा यहाँ तक पानी आ जाता है। बरसात के टाइम। फिर ये कॉरिडोर का रास्ता बंद हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो जैसे लोग घाट जाके आ रहे हैं ना, थोड़ा सा तो सूरज निकलता है, वो कितना अच्छा लग रहा है ना, हल्का सा भी शुरू हुआ। लगने वाला है पर मार्च के बाद, अप्रैल के बाद हटेगा, क्योंकि उसके बाद लाइटिंग है वो करा देगा ना, बाढ़ का टाइम आ जाएगा। ये मोदी का देखिए, यहाँ से यहाँ गए थे क्या है? मोदी जी का प्लेटफॉर्म है ना, फिर यहाँ से गंगा स्नान करके हाँ हाँ, ये घुमाया था कल उन्होंने कि जब उनको क्रूज से लेके आए थे तो स्पेशली वहाँ पे रुका था ना। वो सीधा से आता होगा ना, जैसे नमो घाट से नमो घाट। रहती है तो